टमाटर है छोटे वाले में दिखी। ये आप लोग पहचानते हैं कि ये क्या चीज़ है? अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। तो मैं आ गई थी रात में बाजी के घर, चचा के घर से खाना खाने के बाद में मैं रात को 10 साढ़े 10 बजे के करीब बाजी के घर आ गई थी, क्योंकि सबके घर थोड़े पास पास हैं, 5-10 मिनट का रास्ता है। तो बस आ गए थे। आने के बाद में रात देर तक बातें करने के बाद हम लोग सो गए थे। और ये है सुबह का वक्त जब हम लोग उठे थे और सुबह की चाय पी रहे थे, क्योंकि नाश्ता हम सब लोगों को भैया की तरफ जाके करना था। और बस हम लोग चाय पी रहे थे। इज़हान और गाज़ी तैयार होने गए थे और मैं भी अब जा रही थी तैयार होने के लिए। आलिया तैयार हो चुकी थी और बस बाजी के घर इतने ही टाइम के लिए, रात भर के लिए आई थी। अब जा रहे थे हम लोग भैया के घर और बस निकल गए हैं हम लोग भैया के घर के लिए। भैया के घर का जो है बहुत दूर नहीं है, बस 5-7 मिनट लगते हैं पैदल वहाँ पे पहुँचने में। और लीजिए हम लोग वहाँ पे पहुँच भी गए हैं भैया के घर। यहाँ पे मुझे सारे घर जो है ना एक जैसे लगते हैं, मतलब उसी तरीके के बने हुए हैं तो एक ही जैसे लगते हैं। और भैया के घर का सबसे अच्छा पार्ट मुझे यही लगता है, यहाँ पे इतनी हरियाली है, क्योंकि भैया को पेड़ पौधों का बहुत ज़्यादा शौक़ है और वो बड़ा मेंटेन भी रखते हैं हर चीज़ को। तो यहाँ पे एंट्री करते ही भैया के घर में ये इन सब चीज़ों से स्वागत होता है। और भैया के छत पे बहुत बढ़िया गार्डन बना हुआ है और मेरा मतलब मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं वहाँ पे जाऊँ, क्योंकि बस यहाँ नाश्ता करके यहाँ से हम सभी लोगों को निकलना था, कहीं घूमने जाना था। कहाँ जाना था वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगी। तो बस इंतज़ार हो रहा था कि मतलब नाश्ता बनने का ही इंतज़ार हो रहा था। तो बस यहाँ पे सबसे पहले जो है वो बच्चों ने नाश्ता किया। नाश्ते में थी पूरी, ढोकला, शामी कबाब, जलेबी और कटलेट। तो काफ़ी बढ़िया नाश्ता था। तो बस यहाँ पूरी बन रही है गर्मा गर्म। और फिर उसके बाद में हम सब लोग बैठ गए थे नाश्ता करने के लिए, क्योंकि 11 बज गया था और बड़े वाले भैया का फ़ोन आ रहा था कि तुम लोग जल्दी तैयार हो और हम लोग को जाना था। तो सभी लोग इकट्ठे होके जा रहे थे। तो मुझे लग रहा है बड़ा मज़ा आने वाला था हम सब लोगों को, और आया भी बहुत ज़्यादा मज़ा हम लोगों को। तो कहाँ जा रहे थे हम लोग को जाना था मॉल, मतलब लुलु मॉल। तो लुलु मॉल के नाम से ही बड़ा मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मैंने उसके बारे में इतना सुन रखा था, लेकिन अभी तक मौका नहीं मिला था, क्योंकि लखनऊ उसके बाद में मैं अभी आई थी। तो मुझे मौका नहीं मिला था कि मैं जो है वो मॉल जाऊं। तो अब जो है फाइनली मुझे मौका मिला है। तो बच्चे भी बहुत खुश थे और हम लोग भी बड़े ज़्यादा एक्साइटेड थे कि चलो चलते हैं लुलु मॉल, देखें तो सही कि इतनी तारीफ़ है उसकी तो वो है कैसा। तो बस यहाँ तैयार होने के बाद में हम लोग थोड़े से बैठे हुए थे। हैदर अपना गुल्लक ले आया था कि उसमें जो है सब लोग पैसे डालो। तो बस यहाँ वही हो रहा था। और फिर सब लोग जब तैयार हो गए और बाजी भी यहाँ तैयार होके आ गई हैं, तो सब तैयार हो गए। तो सबने कहा चलो 1-2 फ़ोटो ही खिंचवा लिए जाएं, क्योंकि जब सब तैयार होते हैं तो सबके सब फ़ोटो खिंचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो बस यहाँ हम लोग भी वही कर रहे थे। फाइनली हम लोग पहुंच गए थे लुलु मॉल और मैं इतनी ज़्यादा खुश थी। मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा खुश मैं ही थी, क्योंकि मैं पहली बार आई थी यहाँ पे। वैसे तो शायद बाजी लोग भी पहली बार आई थी, तबकि वो लोग तो लखनऊ में ही रहती हैं, लेकिन उसके बाद भी वो लोग पहली बार आई थी। मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही थी यहाँ पे। और लुलु मॉल का सबसे अच्छा पार्ट ये लुलु हाइपर मार्केट ही है, जहाँ पे मतलब सारा सामान एक ही जगह मिलता है। यहाँ क्रॉकरी इतनी बढ़िया थी कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं सारी की सारी क्रॉकरी ले लूँ। बहुत ही बढ़िया थी यहाँ पे सारा, मतलब बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो मुझे और मॉल्स में नहीं दिखी थी वो मुझे इस मॉल में दिखी। चॉपस्टिक्स का क्या करूं? ये बड़ी अच्छी है वो तो। अरे अम्मा ये ना लेके बॉटल ले लीजिए मेरे लिए। आप बॉटल ले लीजिए मेरे पास, बहुत अजीब बहुत बेकार सी बॉटल। वैसे तो हम लोग मॉल आए थे सिर्फ घूमने के लिए,
मगर जहाँ पे लेडीज़ हों और वहाँ पे शॉपिंग ना हो तो ये मुमकिन नहीं है। तो शॉपिंग अपने आप ही शुरू हो जाती है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ हम लोगों को अच्छा लगने लगता है तो वो शुरू हो जाती है। और यहाँ ये देखिए, ये बड़ी अलग चीज़ मुझे इस वाले मॉल दिखी। ये आप लोग पहचानते हैं कि ये क्या चीज़ है? पहली बार मैंने किसी मॉल में ये सब चीज़ें देखी हैं कि जहाँ पे मटन, चिकन और कच्ची और पक्की सारी वैरायटी मिल रही थी। तो बड़ी अलग ये चीज़ थी मेरे लिए, क्योंकि हम खाना जिसे नहीं बनाना है वो यहाँ से पका हुआ ले जाए और गर्म करके अपने घर खा ले। बड़ा अच्छा था ये चीज़। और ये जो है लाल वाले केले मैंने पहली बार देखे थे, हालांकि मैंने नहीं खाए, लेकिन ये शायद टेस्ट में बहुत अच्छे नहीं थे। और यहाँ सब्ज़ी वाली जगह पे जो है इतनी अच्छी और इतनी फ्रेश सब्ज़ी थी कि मैं बता नहीं सकती। मतलब मेरा दिल खुश हो गया इतनी रंग बिरंगी सब्ज़ी देख के, और इतना अच्छा देख के मुझे बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आ रही थी। और बहुत मतलब मज़ा आ रहा था मुझे घूमने में, थकन तो बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही थी। तबकि हमें 3 से 4 घंटे सिर्फ इस हाइपर मार्केट में ही लगे थे। बनाए लिए टमाटर छोटे वाले। और जब दूसरी तरफ नज़र पड़ी तो सिर्फ बेकरी का सामान, इतने केक्स और इतनी मिठाइयाँ, इतनी पेस्ट्रीज़ और हर तरह के फ्लेवर की। और मतलब देखिए, आप खुद देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इतनी बड़ी बेकरी का सामान और खाने पीने का सामान जो है वो किसी भी मॉल में मैंने नहीं देखा जितना मैंने इस मॉल में देखा है। सब चीज़ काफ़ी फ्रेश थी, काफ़ी अच्छी थी यहाँ पे। और यहाँ से बच्चों के लिए डोनट लिए थे, हालांकि मुझे नहीं अच्छे लगते हैं, तो बच्चों को तो वो शायद अच्छे लगे थे। लेकिन बाकी इस मॉल में सारी चीज़ बहुत अच्छी थी, मगर सबसे ख़राब चीज़ ये थी कि अगर आप इस हाइपर मार्केट में 3 से 4 घंटे हो गए हैं और भूख लग रही है तो आपको ये यहाँ पे बैठ के या खड़े होके खाने नहीं देंगे। आप यहाँ से पैक कराइए और पैक कराने के बाद में आप बाहर जाके खाइए या फिर ऊपर जाके खाइए। तो ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लगी, क्योंकि बच्चे होते हैं साथ में, तो ये चीज़ ठीक नहीं लग रही थी मुझे। और दूसरी सबसे ख़राब चीज़ इस मॉल की ये थी कि यहाँ पे बैठने की कोई भी जगह नहीं थी। मेरे ख़्याल से ये लुलु हाइपर मार्केट इतना बड़ा था कि ये 5 से 6 घंटे में भी हम पूरा नहीं घूम सकते थे। तो यहाँ पे बैठने की कोई भी जगह नहीं थी। हमारे साथ में भाई किसी की तकलीफ़ पैरों में हो सकती है, या फिर कोई बुज़ुर्ग आते हैं, थोड़ी एजेड आते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। दिक्कत वाली बात तो है ही ये। तो हम लोग के साथ भी सब तरह के लोग थे भाई, चच्ची भी थी, बाजी भी थी, और हम लोग के पैरों में भी तकलीफ़ होने लगी थी चलते चलते। तो नीचे मतलब वो सीढ़ियों पे भी नहीं बैठने दे रहे थे। तो हालांकि मेरी चच्ची ने जो है वो कहा भी कि आप लोग थोड़ा सा इस सिस्टम को चेंज करिए अपना। तो फिर हम लोग ऊपर आए, और ऊपर आने के बाद में हम लोगों ने बर्गर खाए। और बर्गर खाने के बाद में आलिया और हैदर जो है वो, उन लोगों को झूलों पे जाना था कि हमें राइड्स करनी है, तो बस वहाँ आ गए थे। वहाँ से नीचे का ये नज़ारा बड़ा खूबसूरत लग रहा था मुझे। वैसे तो पूरा मॉल अच्छा है, ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगी। तो बस यहाँ का ये किड्स जोन भी बहुत अच्छा था, मतलब काफ़ी मुझे अलग लगा और मॉल से। काफ़ी बड़े एरिए में भी था ये। और मुझे मतलब बच्चों को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ये वाली ट्रेन मुझे बहुत अच्छी लगी, पता नहीं क्यों मुझे सबसे अच्छी यहाँ पे ये ट्रेन ही लगी, क्योंकि बच्चे भी बड़ा इंजॉय कर रहे थे। हालांकि हम लोग नहीं बैठे, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा था देख के ही। हैदर को जो है वो गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और किड्स जोन में आने के बाद भी वो अपने लिए गाड़ी ही तलाश कर रहा था। और फाइनली वो गाड़ी में बैठ गया और उसे बहुत मज़ा आ रहा था। उसने बहुत इन्जॉय किया, और बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, और हम बड़ों ने भी इन्जॉय किया। और थक भी बहुत ज़्यादा गए थे, क्योंकि 4 से 5 घंटे हमें लुलु मॉल के इस हाइपर मार्केट में ही हो गए थे। बाकी का मॉल हम लोगों ने देखा नहीं, और घर वापस आ गए थे। शाम का खाना जो है रात में हम लोगों ने सबने खाना भैया की तरफ खाया था, और उसके बाद में आ गए थे चचा की तरफ वापस। और ये है सुबह का वक्त जब मैं कर रही थी अपनी पैकिंग।
क्योंकि अब निकलना था हमें घर के लिए, क्योंकि कल से बच्चों का स्कूल था और आज हमें शाम तक इंशाल्लाह घर पहुंचना था। तो हम लोग बस ऐसे ही आते हैं, 2 या 3 दिन के लिए आते हैं, इससे ज़्यादा दिन हम रुक भी नहीं पाते हैं क्योंकि बच्चों का स्कूल होता है और इनका ऑफिस भी होता है। और इज़हान जो है वो रात में रुका था बाजी की तरफ और वो भी आने वाला था और मेरी पैकिंग भी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी थी और यहाँ बन रही थी जाने से पहले वाली चाय। मतलब अब हम लोग निकलने वाले थे तो उससे पहले चाय बना रही थी मैं। और फिर 12 साढ़े 12 के करीब हम लोग जो है यहाँ से निकल गए थे घर के लिए। और फिर ये है रास्ते का जहाँ GSR थाली करके एक रेस्टोरेंट है, तो हम लोग वहाँ पे रुके थे क्योंकि हम लोग को भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी और बच्चों को वॉशरूम भी जाना था। तो बस यहाँ पे रुके थे थोड़ी देर के लिए हम लोग। और यहाँ बच्चों ने तो कोल्ड ड्रिंक लिया था और हम लोगों ने चाय और पकौड़ी खाई थी। पकौड़ी बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छी बनी हुई थी। और फिर एक आधा पौन घंटा रुकने के बाद में हम लोग यहाँ से निकल गए थे फिर घर के लिए। फिर हम नहीं रुके थे और सीधे पहुँचे थे हम घर। तो बस लखनऊ ट्रिप यही था, बहुत मज़ा आया था। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।